अस्सलामुअलैकुम जी स्टूडेंट। अभी इस महीने में जो आपका इम्तिहान होने वाला है सितंबर के महीने में तकरीबन 25-23 से शुरू होकर के 26-27 तक इम्तिहान ख़त्म होगा। उसमें आपका उर्दू पेपर जो आएगा उसके ताल्लुक़ से पेपर है। पिछले बार जो इम्तिहान में पूछे गए हैं वो भी क्वेश्चन हैं और इस बार जो पूछने जाने वाले हैं वो भी कुछ इसमें ऐड कर दिए गए हैं, जोड़ दिए गए हैं। और सबसे बड़ा फ़ायदा यह होगा कि अपने इस 50 क्वेश्चन को अगर देख लिया तो आपका जो बोर्ड का एग्ज़ाम होगा उसमें मुकम्मल तौर से आपको फ़ायदा होगा। ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे लिखा जाता है और किस तरह क्वेश्चन पूछता है वो तमाम कुछ में ऐड किया गया है। आइए वीडियो को देखते हैं और अपने ये फ़ायदा हासिल करते हैं। सबसे पहले आप ट्राई करेंगे कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी हुई है। आइए शुरू करते हैं। देखिएगा कि आपको यहाँ पर जो टाइमिंग दिया गया है, आपको टाइमिंग में आपको सिर्फ 1 घंटा 30 मिनट वक्त आपको दिया जाएगा, क्योंकि छोटा इम्तिहान है और कुल है 50 मार्क्स का है। 50 में क्या होगा, 25 मार्क्स जो है आपका ऑब्जेक्टिव होगा और 25 आपका सब्जेक्टिव होगा। आइए शुरू करते हैं। और इसमें जो 1 से 30 तक जो क्वेश्चन है उसमें 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें एक आपको चुनना पड़ता है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले नज़ीर अहमद की कहानी का ताल्लुक़ किस सिन्फ़ अदब से है? अफसाना है, नाविल है, खाका है या दास्तान है? नज़ीर अहमद की कहानी का ताल्लुक़ किस सिन्फ़ अदब से है? इसमें जो टिक लगा हुआ है किसी बच्चे का है उसमें गलत भी है और सही भी है, लेकिन जो मैं टिक लगाऊंगा उसको बहिएगा। सबसे पहले आप मुझे कमेंट में लिखेंगे कि आपका जवाब कितना सही हो रहा है। नज़ीर अहमद की कहानी का ताल्लुक़ किस सिन्फ़ अदब से है? जल्दी जल्दी कमेंट लिखिए आप, ताकि आपको चले पता कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी हुई है। सही जवाब है नज़ीर अहमद की कहानी का ताल्लुक़, ये ऑप्शन सी सही है, खाका से है। सवाल नंबर 2 देखते हैं। मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बेग के उस्ताद कौन थे? जी, ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हालिब, सर सैयद अहमद ख़ान, शिबली नोमानी, डिप्टी नज़ीर अहमद। सही जवाब क्या होगा? इसमें जवाब गलत भी लिखा है और सही भी लिखा है। आपको अपने हिसाब से कमेंट में लिखना है और ज़रूर बताइएगा कि आप कहाँ से हैं, फिर तैयारी आपकी कैसी है। फ़खरुल्लाह बेग के उस्ताद कौन थे? सही जवाब ऑप्शन आपका डी सही है, डिप्टी नज़ीर अहमद मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बेग के उस्ताद मोहतरम थे। देखते हैं सवाल नंबर 3 में। ख्वाजा हसन निज़ामी की पैदाइश कब हुई? ख्वाजा हसन निज़ामी की पैदाइश कब हुई? देखिए आप क्या जवाब सही होगा। ख्वाजा हसन निज़ामी की पैदाइश कब हुई? 1876, 1878, 1880 या फिर 1882? ख्वाजा हसन निज़ामी की पैदाइश कब हुई? आपको क्या सही जानकारी है आप लिख सकते हैं। सही जवाब 1878, ये बिल्कुल परफेक्ट है, ऑप्शन बी सही है, 1878। ठीक है, देखते हैं सवाल नंबर 3 में। 3 हो गया। 4 में आग, हवा, पानी और खाक में सबसे कमतर लोग किसको समझते हैं? आग, हवा, पानी और खाक में सबसे कमतर किसको समझा जाता है? आग को, हवा को, पानी को, खाक को। सही जवाब दीजिएगा आप अपने इल्म के मुताबिक कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी की है। और हमारी वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, दूसरों में शेयर कीजिएगा। सही जवाब ऑप्शन आपका डी है, खाक, यानी मिट्टी को दुनिया हकीर समझती है, उसको पाँव तले उसको नीचे रौंद देती है। सवाल नंबर 5 में है कि बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक किसका मजमून है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक किसका मजमून है? सैयद सुलेमान नदवी, मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बेग, वज़ीर आगा, ख्वाजा हसन निज़ामी। ये विकल्प इसलिए पढ़ रहा हूँ कि इसके अंदर में आप कमेंट में लिख सकें कि आपने जवाब क्या सही याद किया है। सही जवाब ऑप्शन ए, जिसने जवाब भी लगाया बिल्कुल परफेक्ट है। ये आपके आने वाले इम्तिहान में बहुत ही हेल्पफुल होगा। इसको एक बार पढ़ करके इम्तिहान में आप जाइएगा, क्योंकि 30 क्वेश्चन इसका है और 20 क्वेश्चन उसमें ऐड किया गया है जो आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन ए, सैयद सुलेमान नदवी की है। सवाल नंबर 6 में है। कौन सी नस्र की सिन्फ चावल पर कुल वल्लाह कहने लिखने का फ़न है? ये क्वेश्चन आपके 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था बोर्ड में कि कौन सी नस्र की सिन्फ चावल पर कुल वल्लाह लिखने का फ़न है? सही जवाब क्या होगा? सही जवाब क्या होगा? ये इम्तिहान में बहुत ज़्यादा पूछता है। सही जवाब आपका दास्तान है। क्या है? दास्तान है। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 7 में। सैयद सुलेमान नदवी किसके शागिर्द थे? जी, ऑप्शन ए शिबली नोमानी, बी सैयद सुलेमान अहमद, सैयद अहमद ख़ान
और सी में है मौलाना हाली, डी में है अबुल कलाम आज़ाद। सैयद सुलेमान नदवी किसके शागिर्द थे? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए, शिबली नोमानी के आप उस्ताद थे, शागिर्द थे, सॉरी। सैयद सुलेमान नदवी शिबली नोमानी के शागिर्द थे। देखते हैं सवाल नंबर 7 के बाद 8 में, वज़ीर आगा का ताल्लुक़ किस सिन्फ से है? जी, वज़ीर आगा का ताल्लुक़ किस सिन्फ से है? खाका से है, ड्रामा से है, अफसाना है या फिर इंशाइया से है? वज़ीर आगा का ताल्लुक़ किस सिन्फ से है? सही जवाब ऑप्शन डी, इंशाइया से है। सवाल नंबर 9 देखते हैं, इंशाइया हिजरत में मुसन्निफ ने मगरिब को किसकी अलामत करार दिया है? हिजरत में मुसन्निफ ने मगरिब को किसकी अलामत करार दिया है? सही जवाब क्या होगा? हिजरत का, अमन का, ग़ुलामी का, आज़ादी का? सही जवाब ऑप्शन आपका सी है, ग़ुलामी का। देखते हैं सवाल नंबर 10 में, जन्नत से हुक्म सफ़र किसे हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी हैं, आपके बोर्ड में ज़्यादातर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके लिहाजा वीडियो को मुकम्मल देखिए आप, बहुत आपको जानकारी हासिल हो जाएगी आज। जन्नत से हुक्म सफ़र किसे हुआ था? सही जवाब देखिए, आदम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम। ठीक है, सही जवाब क्या होगा? आप अपने इल्म के मुताबिक जवाब देंगे। सही जवाब आपका हज़रत आदम अलैहिस्सलाम है। ठीक है, सवाल नंबर 11 में, मंटू का पूरा नाम क्या था? शराफत हुसैन, सदाकत हुसैन, सआदत हुसैन, शहादत हुसैन? सही जवाब क्या होगा? जी स्टूडेंट, सही जवाब होगा आपको ऑप्शन सी, सआदत हुसैन मंटू, सआदत हुसैन मंटू। देखते हैं सवाल में 12 में, एक पंथ दो काज कहावत का मतलब क्या होता है? एक पंथ दो काज का कहावत मतलब क्या है? ज़रूरत से बहुत कम मिलना, ज़रूरत से ज़्यादा मिलना, एक काम के साथ कई काम निकालना, किसी बात पर अड़ जाना। सही जवाब क्या होगा? एक पंथ दो काज, ये कहावत दिया गया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सही जवाब ऑप्शन सी सही है, एक काम के साथ दूसरे काम करने बोलते हैं। एक पंथ यानी एक ही तीर में दो शिकार, उसको बोलते हैं एक काम के साथ बहुत सारे काम करना। सवाल नंबर 13 में है, टॉप बटिक सिंह का असल नाम क्या था? जी, टॉप बटिक सिंह का असल नाम क्या था? फजलदीन, मोहम्मद अली, हरी सिंह, बिशुन सिंह? सही जवाब क्या होगा? याद करिएगा, सही जवाब होगा आपको ऑप्शन डी, बिशुन सिंह। देखते हैं सवाल नंबर 14 में, अम्मू के चारों बेटों में से कौन बेटा हिंदुस्तान में रहता था? जी, अम्मू के चारों बेटों में से, देखिए कितने सवाल का जवाब गलत लगाया गया है। आपको देखना है कि आपने तैयारी कितनी अच्छी की और कहाँ से की, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में आप। अम्मू के चार बेटों में से कौन बेटा हिंदुस्तान में रहता था? रशीद, हमीद, जमशेद, खुर्शीद? सही जवाब है कि हमीद जो है हिंदुस्तान में था। ठीक है, सवाल नंबर देखते हैं 15 में, प्रॉमिस किसका अफसाना है? जी, प्रॉमिस किसका अफसाना है? सआदत हसन मंटू का, जिलानी बानो का, शफी जावेद का और सलाम बिन रज़ाक का? सही जवाब दीजिएगा, प्रॉमिस किसका अफसाना है? जी, सही जवाब प्रॉमिस जो है जिलानी बानो का अफसाना है। सवाल नंबर देखते हैं 16 में, किस्सा गोई की कदीम नसरी सिन्फ को क्या कहते हैं? किस्सा गोई की कदीम नसरी सिन्फ को क्या कहते हैं? अफसाना, नाविल, दास्तान, खाका? सही जवाब ऑप्शन आपका सी होगा, दास्तान कहते हैं। सवाल नंबर 17 में है, फसाने अजायब कहाँ लिखी गई? फसाने अजायब कहाँ लिखी गई? बनारस, लखनऊ, कानपुर या इलाहाबाद? फसाने अजायब कहाँ लिखी गई? यह आपको याद करना होगा कि फसाने अजायब कहाँ लिखी गई। जवाब दे सकते हैं कि फसाने अजायब को कहाँ लिखा गया है। जी, फसाने अजायब कहाँ लिखा गया है? क्या आप जानते हैं कि फसाने अजायब को कहाँ लिखा गया है? चलिए आपको नेक्स्ट वीडियो में हम देते हैं जवाब। सही जवाब क्या होगा? सवाल नंबर 18 में है, कामिल इनकलाब का ताल्लुक़ किस सिन्फ़ नसरी से है? जी, कामिल इनकलाब का ताल्लुक़ किस नसरी सिन्फ़ से है? अफसाना है, नाविल है, दास्तान है या खुतबा है? कामिल इनकलाब, जी याद रखिएगा, कामिल इनकलाब जो है ये एक खुतबा है जिसको जयप्रकाश नारायण ने दिया था या लिखा था। कामिल इनकलाब क्या है? खुतबा है। देखते हैं सवाल नंबर 19 में कि शामिल निसाब नज़म गुफ्तगू के नज़म नगार कौन है? जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शामिल निसाब नज़म गुफ्तगू के नज़म नगार कौन है? सफ़र कमाली, अली सरदार जाफरी, अमीक हनफी, अकबर इलाहाबादी? याद रखिएगा,
इसमें हम आपको एक ही सवाल में 4 सवालों का जवाब देते हैं। ज़फ़र कमाली का लिखा हुआ है मुतशायर, ज़फ़र कमाली का लिखा हुआ है मुतशायर। अमीक हनीफी का लिखा हुआ है खेती। अकबर इलाहाबादी का लिखा हुआ है बरक़े कलीसा। तो बच गया क्या? नज़म गुफ्तगू। तो अली सरदार जाफरी जी हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कीजिएगा। इन चारों को हमने आपको सिखा दिया। अगर आप चाहते हैं कि मुकम्मल तौर से अपने उर्दू को कॉन्फिडेंस के साथ तैयारी करना, हमारे चैनल ओनली फॉर एजुकेशन को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह इम्तिहान तक मैं आपको इस तरह कर दूंगा कि बिल्कुल समझिए कि हवा में बात करेंगे आप, यानी मतलब ये है कि आप बिल्कुल बासानी इम्तिहान में नंबर ला सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, सवाल नंबर 20 में है कि दायम के माना क्या होता है जी। दायम का माना क्या होता है? कभी कभी, कायम, हमेशा, नामुमकिन। सही जवाब दीजिएगा। दायम का माना क्या होता है? सही जवाब, दायम के माना जिसने टिक लगाया सही है, दायम का माना होता है हमेशा। सवाल नंबर 21 में है कि अली सरदार जाफरी ने अपनी अदबी ज़िंदगी का आगाज़ किस सिंफ से किया था? अली सरदार जाफरी ने अपनी अदबी ज़िंदगी का आगाज़ किस सिंफ से किया था? सही जवाब, अफसाना नगारी से। किससे किया था? अफसाना नगारी से, अली सरदार जाफरी ने। सवाल में देखते हैं 22 में, नज़म खेती का मरकज़ी किरदार कौन है? इंसान, हैवान, वक्त, किसान। सही जवाब, नज़म खेती का मरकज़ी किरदार कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, वक्त जो है नज़म खेती का मरकज़ी किरदार है। ये इम्तिहान में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। देखते हैं सवाल नंबर 23 में, झैल में कौन सी नज़म अमीक हनफी की है? झैल में कौन सी नज़म अमीक हनफी की है? गुफ्तगू, मुतशायर, आवारा, खेती। यह भी जो जवाब लगाया गया सरासर गलत है। सही जवाब याद कीजिएगा आप, खेती जो है अमीक हनफी की है, मुतशायर जो है ज़फ़र कमाली की है, गुफ्तगू जो है अली सरदार जाफरी की है, आवारा जो है मजाज लखनवी की है। किसकी है? मजाज लखनवी की। अल्हम्दुलिल्लाह जितने क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे, हम अल्हम्दुलिल्लाह कम से कम 10 साल से पढ़ाने का अनुभव है, हर एक चीज़ जहन में बैठा हुआ है, परफेक्ट आपको जवाब दिया जाएगा। देखते हैं उसके बाद से सवाल नंबर 24 में है, मिर्ज़ा गालिब की बेगम का क्या नाम था? जुलेखा बेगम, अमराओ बेगम, सरदार बेगम, सरवरी बेगम। जी याद रखिएगा, मिर्ज़ा गालिब के बेगम का क्या नाम था? सही जवाब, मिर्ज़ा गालिब के बेगम का नाम था क्या? अमराओ बेगम। मिर्ज़ा गालिब के ताल्लुक़ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, उन तमाम को आपको ध्यान से पढ़ करके आपकी छोटे इम्तिहान में बड़े इम्तिहान में आपको जाना पड़ेगा। सवाल देखते हैं 25 में, मिर्ज़ा गालिब की पैदाइश कब हुई? 1795, 1796, 1797, 1798। सही जवाब दीजिएगा। ये जिसने जवाब लगाया बिल्कुल बकचोद लड़का है, ये गलत जवाब, बहुत गलत जवाब लगाया है इम्तिहान में। सही जवाब 1797 में मिर्ज़ा गालिब की पैदाइश हुई। पूछ सकता है कि मिर्ज़ा गालिब की पैदाइश कहाँ हुई, तो आप बोलेंगे मिर्ज़ा गालिब की पैदाइश कहाँ हुई? आगरा शहर में हुई। फिर पूछ सकता है कि पैदाइश की हो गई, इंतकाल कहाँ हुआ, तो बताएंगे इंतकाल उनका दिल्ली में हुआ, या इसको दिल्ली बोल सकते हैं। ठीक है, ये तमाम सवाल आपको पढ़ करके इम्तिहान में जाना होगा। ख़ास तौर से आपकी जो बोर्ड एग्ज़ाम होगा, मेन एग्ज़ाम होगा, उसमें इन तमाम चीज़ों को पढ़ना होगा। अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो अल्हम्दुलिल्लाह, अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं है, हमारे चैनल ओनली फॉर एजुकेशन को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह आपको ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, ग्रामर और जितने आपके यहाँ मजमून खुलासे सब आपको इंशाल्लाह पढ़ाया जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 26 में, रंज से खुगर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज। ये मिसरा किस शायर का है, किसका है? मीर का है, गालिब का है, मोमिन का है, या फिर राशिक का है? सही जवाब बताइएगा। रंज से खुगर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज, किसका है? सही जवाब ये है मिर्ज़ा गालिब साहब का। किसका है? मिर्ज़ा गालिब साहब का है। देखते हैं सवाल नंबर 27 से, मुतशायर के लफ्ज़ी माना क्या होता है? जी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मुतशायर के लफ्ज़ी माना क्या है? रूमानी शायर, हकीकी शायर, बनावटी शायर और या रवायती शायर। मुतशायर का लफ्ज़ी माना, सही जवाब ऑप्शन आपका सी है, बनावटी शायर। ये तमाम चीज़ों को आपको याद करना होगा। देखते हैं सवाल नंबर 28 में, अमानत की ज़िद क्या होगी? जी अमानत की ज़िद क्या होगी? दयानत, अमानत, जहानत और ख़यानत। तो अमानत की ज़िद क्या होगी? सही जवाब ऑप्शन आपका डी सही है, ख़यानत। ठीक है, देखते हैं सवाल नंबर 29
में ये बात नामुमकिन है। जी ये बात नामुमकिन है, इस जुमले में साबका क्या है? जी अल्हम्दुलिल्लाह आपको साबका, लायका, मारफा, नकरा, मुज़क्कर, मुअन्नस, वाहिद, जमा, मुसग्गर, मुकब्बर, खिताब, लक़ब, कुनियत, तख़ल्लुस, इन तमाम को आपको पढ़ना पड़ेगा अगर सही माने में 90+ नंबर आप चाहते हैं तो। चलिए हमारे चैनल पर आप जुड़ते हैं तो इंशाल्लाह आपको तमाम चीज़ों को बिल्कुल बेसिक तौर पर आपको पढ़ाएंगे, किसी किस्म की कोई परेशानी आपको नहीं होगी। आइए शुरू करते हैं। तो देखिए ये नामुमकिन, ये बात नामुमकिन है, इस जुमले में साबका क्या है? बात नामुमकिन, यह नामुमकिन। ग्रामर की वीडियोज आप देखेंगे तो आपको मुकम्मल तो इंशाल्लाह हम समझाएंगे कि साबका किसे कहते हैं और लाहिका किसे कहते हैं, साबका कब लगता है और लाहिका कब लगता है, आपको समझाएंगे। यहाँ पर जानिए कि यहाँ पर साबका पूछा है कि आपका ना होगा, ठीक है। चलिए सवाल में देखते हैं। 30 में तरक्की पसंद तहरीक की इब्तदाई मेमारों में किस शायर को तस्लीम किया गया है? जी तरक्की पसंद तहरीक के इब्तदाई मेमारों में किस शायर को तस्लीम किया गया है? सही जवाब ऑप्शन सी है, अली सरदार जाफरी को, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, आपके वो क्वेश्चन मिलेंगे जो आपके इम्तहान में अक्सर पूछे जाते हैं। ये 2 नंबर के क्वेश्चन हैं। कितने हैं? 2 नंबर के, बिल्कुल आसान तरीके से। और आपको कैसे लिखना है ये आपको समझा दूंगा। देखिए सवाल नंबर 1 में है, 1 का ए है, इन्हें 10 क्वेश्चन दिया है, 10 में से आपको 5 का ही जवाब देना है। कितना देना है? 5 का। मियाँ दानी शेर पढ़ने में कैसी गलतियाँ करते थे? मियाँ दानी शेर पढ़ने में कैसी गलतियाँ करते थे? तो इसका सही जवाब क्या होगा कि नज़म को नसर कर देते थे। नज़म को जो है ना, ये नज़म है तो नज़म को नसर की तरफ पढ़ते थे। और नज़म किसे कहते हैं, नसर किसे कहते हैं? आपने तो पढ़ा होगा कि नज़म हर वो चीज़ है जिसको सजा सजा कर लिखा गया हो, और नसर वो चीज़ है जो किसी एक टॉपिक पे, एक मजमून पे, एक कहानी के टाइप पर लिखा गया, उसको बोलते हैं नसर। तो ये गलती क्या थी? जो नज़म थे उसको राग से और गुनगुनाते आवाज़ में पढ़ने का, वो न पढ़ करके बिल्कुल सरसरी निगाह से यानी कि कहानी की तरफ पढ़ देते थे, यही इनकी गलती थी। तो इम्तहान में कैसे लिखेंगे आप? 2 नंबर का जवाब आपको कैसे मिलेगा? लिखेंगे कि मियाँ दानी शेर पढ़ने में नज़म को नसर कर दिया करते थे। एक लाइन में मुकम्मल आपको लिखना होगा। सिर्फ बोलेंगे नज़म को नसर करते थे तो आपको एक ही नंबर देगा, और लिखेंगे खोल करके कि मियाँ दानी शेर पढ़ने में नज़म को नसर की तरफ पढ़ दिया करते थे, यानी कि सवाल को आपको जवाब में ऐड करना है, जब जाके आपको 2 नंबर मिलेगा, क्योंकि एक लाइन हो जाता है, ठीक है। अब देखते हैं सवाल नंबर 2 में, अरबी में नाश्ता को क्या कहते हैं? अरबी में नाश्ता को क्या कहते हैं? अरबी में नाश्ता को हम फतूर कहते हैं। तो आपको कैसे लिखना है? जवाब अरबी में नाश्ता को फतूर कहते हैं, यानी कि सवाल और जवाब को ऐड कर देना है, ठीक है। एग्जामिनर आपके राइटिंग भी देखना चाहता है और आपके अल्फाज को भी देखना चाहता है। सवाल नंबर 3 है, मिट्टी के साथ दुनिया क्या सलूक करती है? बोलेंगे कि मिट्टी के साथ दुनिया क्या करती है? उसको अपने पाँव से रौंदती है। सवाल नंबर देखते हैं डी में, वज़ीर आगा के 2 किताबों का नाम। वज़ीर आगा के ऐसे तो बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन उसमें जो है ना आपको बताना होगा इसकी 2 किताब का नाम। 2 किताब में आप लिख सकते हैं आराम के साथ वज़ीर आगा के 2 किताबों का नाम। किसका? वज़ीर आगा की 2 किताबों का नाम आराम से आप लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे आप? एक तो आपका है, लिख सकते हैं आप उर्दू शायरी का मजाज, नज़म जदीद की करवटें, ये भी लिख सकते हैं। या आप लिख सकते हैं क्या चीज़? चोरी से यारी तक, और दूसरा किनारा। इनमें से कोई भी आप लिख देंगे तो आपका काम चल जाएगा। इसको याद जरूर कीजिएगा, इम्तिहान में बहुत पूछता है। इंसान की आखिरी हिजरत कौन सी है? लिखेंगे जवाब इंसान की आखिरी हिजरत उसकी मौत है। क्या है? उसकी मौत है। फिर देखते हैं सवाल नंबर एफ में, टॉबर्टिंग सिंह की मौत की जगह हुई। जवाब देंगे कि टॉबर्टिंग सिंह की मौत उस जगह हुई जहां पर ना हिंदुस्तान था ना पाकिस्तान था, यानी कि सरहद पे हुई, बॉर्डर पे हुई, सीमा पर हुई, ठीक है ना। देखते हैं सवाल नंबर जी में, जिलानी बानो की पैदाइश कब और कहाँ हुई? जिलानी बानो की पैदाइश कब और कहाँ हुई? उसका सही जवाब मिलेगा आपको, जिलानी बानो की पैदाइश 1936 को बदायूं में हुई, जो कि उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। जिलानी बानो की पैदाइश 14 जुलाई 1936 को बदायूं में हुई, जो कि उत्तर प्रदेश में है। यह परफेक्ट जवाब हो गया। देखते हैं सवाल नंबर एच में, नज़म गुफ्तगू को शायर ने किसके नाम किया है? बोलेंगे कि नज़म गुफ्तगू को शायर ने हिंदू पाक दोस्ती के नाम किया है। हिंदू पाक दोस्ती के नाम। जी स्टूडेंट, मैं आपसे फिर बाद गुजारिश करूंगा
बिल्कुल दिल के गहराई से कि आप मेरे चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मुकम्मल वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँचे। ग्रामर ख़ास तौर से आपको पढ़ना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नज़म गुफ्तगू को शायर ने किसके नाम किया है? हिंदू पाक दोस्ती के नाम। इम्तिहान में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। सवाल देखते हैं आई में, फेल की तारीफ, फेल काम को कहते हैं, फेल काम को कहते हैं। सवाल नंबर आई के बाद ये है, इस मारफा की तारीफ कीजिए। जिसके इसम की दो किस्में हैं, मारफा और नाकरा। इसम कहते हैं नाम को, इस मारफा कहते हैं इस मारफा वो नाम है, इस मारफा खास नाम को कहते हैं, इस मारफा खास नाम को कहते हैं। जैसे पटना, गंगा, जमुना, दिल्ली या आपका नाम, यानी नाम है उसमें एक स्पेशल नाम रखेंगे तो हो जाएगा मारफा हो जाएगा। अब यह सवाल दिया गया है जो इम्तिहान में आपसे पूछा जाता है, इसको अभी तो तैयारी कम करना है लेकिन आने वाले इम्तिहान में आपको ज़्यादा तैयारी करना होगा। क्या है कि 3 सवाल दिया गया है। मेरा पसंदीदा मौसम, यौम आज़ादी। क्या है? मेरा पसंदीदा मौसम और यौम आज़ादी मतलब क्या है? 15 अगस्त, 26 जनवरी नहीं, यौम है ना, 15 अगस्त है। और साइंस के फ़ायदे हैं, नुकसान क्या है। उसके बाद बी में है, अपने वालिद के ख़त लिखिए जिसमें इम्तिहान की तैयारी का तस्करा कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह नज़म के साथ लेटर जो है आपको बड़ी आसान तरीके से सिखाऊंगा। सिर्फ एक बार वीडियो सुनोगे इंशाल्लाह फिर दोबारा आपको सुनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस अंदाज से आपको पढ़ाया जाएगा। तो देखिए, और उसके बाद है नज़म गुफ्तगू का मरकज़ी ख्याल है। नज़म गुफ्तगू में शायर अली सरदार जाफर ने क्या बताने की कोशिश किया है, दोनों हुक्मरानों को, दोनों बादशाहों को जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के हैं, क्या समझाने की कोशिश किया है, यह आपको इसका लिखना है, जो बहुत साफ सुथरे में इंशाल्लाह मैं आपको वीडियो और पीडीएफ के साथ आपको पढ़ाऊंगा। देखते हैं सवाल नंबर डी में है कि अफसाना प्रॉमिस की रोशनी में आज के अहद के इंसानी रिश्तों पर इजहार ख्याल कीजिए। ये बहुत लंबी चौड़ी कहानी है अफसाना प्रॉमिस में, उसके ताल्लुक से आपको आज के नौजवानों के हालात को लिखना है कि आज के नौजवान माँ बाप के साथ क्या बिहेव करते हैं, क्या उनके साथ बर्ताव करते हैं। सवाल देखते हैं ई में, मजमून नगर मिट्टी के तेल के किन किन औसाफ को कायल है, यानी कि क्या क्या खूबियाँ हैं मिट्टी के तेल में, इससे लोगों को क्या क्या फ़ायदा होता है और फ़ायदा किन को होता है। इन तमाम चीज़ों को आपको शॉर्ट में यानी कि 2, 4, 5 लाइन में आपको लिखना है। इंशाल्लाह मेरे चैनल पर तमाम मौजूद है, आप चाहें तो वहाँ पर वीडियो लेकर के पढ़ सकते हैं। अब आइए देखते हैं आपको खास वो सवाल जो आपके बड़े इम्तिहान में पूछे जाते हैं। याद रखिएगा, उर्दू का पहला खाका नगार कौन है? जी, उर्दू का पहला खाका नगार कौन है? फरहतुल्लाह बेग, मौलवी अब्दुल हक, मौलवी ज़काउल्लाह और मौलवी अब्दुल समद। सही जवाब दिएगा, उर्दू का पहला खाका नगार कौन है? सही जवाब फरहतुल्लाह बेग। देखते हैं सवाल नंबर 2 में, हसन नज़ामी ने किस रिसाले की बुनियाद डाली? ख्वाजा हसन नज़ामी ने किस रिसाले की बुनियाद डाली? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये तमाम क्वेश्चन देखने के बाद यकीन जानिए आपके 20 से 25 क्वेश्चन इससे हल हो जाएंगे और बड़े इम्तिहान में आपको तकरीबन 20 से 30 क्वेश्चन आपके हल हो सकते हैं। तो ख्वाजा हसन नज़ामी ने किस रिसाले की बुनियाद डाली? सही जवाब जी, नज़ामुल मशाइख की। किसकी? नज़ामुल मशाइख की। आप जानते हैं तो कमेंट में आपको टाइम देंगे हम, आप लिख सकते हैं और बता सकते हैं कि आप कहाँ से और तैयारी आपने कहाँ से किया है। सवाल नंबर देखते हैं 3 में, ज़ैल में सैयद सुलेमान नदवी की तसनीफ़ कौन सी है, कौन सी उनकी लिखी हुई है? हयात जावेद, नक़ुश सुलेमानी, अल फारूक, यादगार गालिब। जी, सैयद सुलेमान नदवी की तसनीफ़ कौन सी है बताएंगे जल्दी जल्दी। यह आपकी तैयारी बोर्ड के लिए भी हो रही है और जो आपके सितंबर में इम्तिहान होने वाला है 23 से लेकर के 26 के अंदर में, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। सही जवाब ऑप्शन बी सही है, नक़ुश सुलेमानी, नक़ुश सुलेमानी। देखते हैं सवाल नंबर आपका 4 में, इंशाइया की एक इजाफी खूबी है जो क्या है? माहौल है, तंज़ुम मज़ाह है या फिर अंदाज़े बयां है या हालात है? इंशाइया की एक इजाफी खूबी क्या है? सही जवाब ऑप्शन बी तंज़ुम मज़ाह है। देखते हैं सवाल नंबर 4 के बाद 5 में, ज़किया आफ़ाक़ इस्लामिया कॉलेज कहाँ है? जी, ज़किया आफ़ाक़ इस्लामिया कॉलेज कहाँ है? पटना, रांची, दरभंगा, सीवान। सही जवाब ऑप्शन डी सीवान में है। सवाल नंबर 6 देखते हैं, शामिल निसाब इक़्तिसास बाग़ बहार के किस दुर्वेश की कहानी से माखूज़ है? पहले दुर्वेश, दूसरे दुर्वेश, तीसरे दुर्वेश, चौथे दुर्वेश। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जानना चाहते हैं कि आपने तैयारी कहाँ से किया है, आपको मुझे कमेंट में बताना होगा। अगर आप नहीं बताते हैं तो कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब परफेक्ट दूंगा। पहले हम जानना चाहते हैं कि आपने तैयारी किया है। बहुत लोग पढ़ाते हैं इसको, बताइएगा कि
आपके पास जो बागो बहार सबक नंबर 6 है उसमें किस दुर्वेश की कहानी, क्योंकि किससे चार दुर्वेश का ये तर्जमा है कौन, बागो बहार, तो पहले दूसरे तीसरे चौथे किस दुर्वेश की कहानी को उसमें पेश किया गया है बताएंगे आप। सवाल में देखते हैं 7 में, मंटू के पहले अफसाने का नाम क्या है, अलाव, आंख मचौली, तमाशा, फरार, बताइएगा। ये तीनों तो गलत हैं। अलाव जो है सैयद सोहरावर्दी का है, और फरार जो मोहम्मद मोहसिन का है, आंख मचौली किसी और का है, तमाशा जो है अफसाना इनका पहला अफसाना है, किसका, हसन मंटू साहब का। देखते हैं सवाल नंबर 8 में, अम्मू से जनाजे में कांदा देने का वादा किन लोगों ने किया था, शौहर ने, पोतों ने, बेटों ने, भाइयों ने। सही जवाब, अम्मू से जनाजा देने के लिए, जनाजा देने का वादा, कांधा देने का वादा, जनाजा क्या में कांधा देने का वादा उनके बेटों ने किया था, 4 बेटे थे, ठीक है। सवाल नंबर 9 देखते हैं, शफी जावेद का असल नाम क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शफी जावेद का असल नाम क्या है जी, शफी जावेद का असल नाम क्या है, क्या आप जानते हैं? अगर जानते हैं तो जवाब दीजिएगा सही से, नहीं जानते हैं तो जवाब का इंतज़ार कीजिएगा, काफ़ी आपको फ़ायदा होगा। शफी जावेद का कौन सा है आपके पास जी, शफी जावेद का, शफी अहमद, मोहम्मद शफीउद्दीन, बताइएगा, शफीउल्लाह, शफी जावेद का असल नाम क्या है बताइएगा। सही जवाब ऑप्शन बी है, शफीउद्दीन। मैं इंतज़ार कर रहा था कि आप जवाब देंगे, मोहम्मद शफीउद्दीन उनका असल नाम है, ठीक है ना। बाज़ाब्ते आप किताब खोलकर देख सकते हैं, आपको मिलेगा पेज नंबर 86-88 में। मैं कोई भी बात इधर उधर से नहीं कहता हूँ, बिल्कुल सही आपका गाइड करता हूँ। सवाल नंबर देखते हैं 10 में, अफसाना इब्राहिम सक्का का मरकज़ी किरदार कौन है, इब्राहिम सक्का का मरकज़ी किरदार कौन है, अब्दुल रब, इब्राहिम सक्का, बदरुद्दीन, अमीर अली। सही जवाब बताएंगे आप, सही जवाब होगा आपको इब्राहिम सक्का मरकज़ी किरदार है। सवाल नंबर 11 में है, किस लफ्ज़ का माना ख़त होता है जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, किस लफ्ज़ का माना ख़त होता है, मकतूब, मफ़हूम, मज़मून, मंशूर। सही जवाब ऑप्शन ए है, मकतूब के माना ख़त, लिखा हुआ ख़त होता है। सवाल नंबर 12 में है कि मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग की कौन सी तसनीफ़ निसाब में शामिल है, मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग की कौन सी तसनीफ़ शामिल निसाब है, नज़ीर अहमद की कहानी, अपनी कहानी, नज़ीर अहमद की कहानी और उसकी कहानी। देखिए कितना ये धोखा दिया गया है, इसमें अल्फाज का हेर फेर किया गया है, लफ्ज़ों का हेर फेर किया गया है। नज़ीर अहमद की कहानी 2 किस्म का लिखा गया है, क्या लिखा गया है, 2 किस्म से लिखा गया है। आप इसको कौन चुनते हैं, आप नज़ीर अहमद की कहानी नून जो ये रे, ये चकमा दिया गया है, नज़ीर अहमद नून जो ये रे या फिर नून जाल ये रे, तो क्या चुनेंगे आप, याद रखिएगा नज़ीर अहमद की कहानी। सटाक से आप जवाब मत डालिएगा, यह आपका ऑप्शन सी सही है, क्या है, सी है। ऊपर भी लिखा है नज़ीर, नीचे भी नज़ीर, लफ्ज़ों के हेर फेर से बड़ा फ़र्क होता है, कहते हैं ना कि नुक्ते के हेर फेर से खुदा से जुदा हो जाता है। देखिए यहाँ लिखा है, ये लफ्ज़ लिखा हुआ है, ये आपको लिखना है खुदा, आपने दे दिया है नुक्ता कहाँ पर, यहाँ पर, क्या हो जाएगा, खुदा रहेगा, जुदा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जुदा। जुदा माने अलग थलग, खुदा माने जिसकी हम इबादत करते हैं, जिसको हम पूजते हैं, जिसको हम मानते हैं, तो लफ्ज़ों के हेर फेर से क्या होता है, खुदा से जुदा हो जाता है, ठीक है। तो ये मालूम हो गया कि आपको जाल से ही आपको टिक मारना है। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 13 में, ज़ैल में मजमून कौन है, ज़ैल में मजमून कौन है, हिजरत है, मिट्टी का तेल है, नज़ीर अहमद की कहानी है, बागो बहार है। गलत है, एक सही है, सुनिएगा, मजमून पूछ रहा है, तो हिजरत जो है आपका ये इंशाइया है, याद कर लीजिए काम आएगा। हिजरत क्या है, इंशाइया है। नज़ीर अहमद की कहानी क्या है, ये आपका खाका है। बागो बहार क्या है, ये दास्तान है। तो क्या बच गया, मिट्टी का तेल बच गया, यह आपका मजमून है, क्या है, ये मजमून है या मजमून है। ये चारों का जवाब हमने आपको दे दिया। ऐसे ही मेरी वीडियो में आपको बिल्कुल एक सवाल के साथ में आपको 2-3 सवाल भी सिखाए जाते हैं, तो आप मेरे चैनल ओनली फॉर एजुकेशन को सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाह मैं आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव के साथ साथ आपको ग्रामर और ख़ास तौर पे आपको मजमून का नज़म जगह खुलासा से आपको लेटर भी सिखाते रहेंगे। देखते हैं सवाल नंबर 14 में, ख्वाजा हसन निज़ामी की कफ़ालत किसने की थी,
ख्वाजा हसन निज़ामी की कफ़ालत किसने की थी, यानी उनके परवरिश किसने किया? लियाकत अली शाह, ठीक है, लियाकत अली शाह या फिर वारिस अली शाह, सैयद हसन अली शाह या हुसैन अली शाह। तो इनकी परवरिश कफ़ालत में होता है, परवरिश किसने की थी जी, इसको सही याद रखिएगा, इनकी परवरिश किसने की थी। आप जवाब देंगे कि इनकी परवरिश किसने की थी। सही जवाब क्या होगा? सही जवाब हसन अली शाह ने, हसन अली शाह ने, किसने? हसन अली शाह ने, हसन अली शाह, सैयद हसन अली शाह। सही जवाब आपका ऑप्शन सी है। इस चीज़ को भी आराम से आप चाहें देखने के लिए, सर्टिफाई होने के लिए, तो आप खोल सकते हैं अपनी किताब कहकशां पेज नंबर 10, पेज नंबर 10, और लाइन दिखिएगा, आपको आएगा आपको 1 2 3 4 5 6 7, 7वें लाइन के आखिर में लिखा होगा सैयद हसन अली शाह ने उनकी कफ़ालत की थी, ठीक है ना। जो भी कहूँगा आपको परफेक्ट बोलूँगा। और सवाल नंबर 15, दरज़ैल में नाविल कौन है? भाभी जान, तौबतुन नसूर, शहर इश्क, बागो बहार। देखिए मैं आपको यहाँ भी समझाऊँगा 4 सवाल। मेरा ये अंदाज रहा है कि बच्चों के जहन बिल्कुल खोल देता हूँ। ज़ैल में नाविल कौन है, याद रखिएगा। देखिए भाभी जान जो है ये आपका अफसाना है, क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 है। ज़हर इश्क जो है ये मसनवी है, या आपके क्लास 10th के जो बुक है दरख्शा, उसका चैप्टर लगभग 20 से आगे का है, ठीक है ना। और ये ऑप्शन डी में जो है बागो बहार ये आपका दास्तान है। और पूछ क्या रहा है? नाविल कौन सा? तो बच गया क्या? तौबतुन नसूर जो है ये आपका नाविल हो जाएगा। और ये किसका है? ये जनाब डिप्टी नज़ीर अहमद साहब का है। भाभी जान किसका है? भाभी जान सुहेल अजीबादी का है। ज़हर इश्क क्या है? शौक लखनवी का है। बागोबर क्या है? मीर अहमद देहलवी का है। और तौबतुन नसूर डिप्टी नज़ीर अहमद साहब का है। मालूम हुआ? तो जो भी पढ़ाऊँगा आपको क्लियर पढ़ाऊँगा और परफेक्ट पढ़ाऊँगा। ये आपके लिए बड़े इम्तिहान बहुत काम आएंगे। बस सिर्फ 4 क्वेश्चन और बच गए हैं। देखिएगा, तनकीद किस तरह का लफ्ज़ है? अफसानवी है, गैर अफसानवी है, शेरी है, इनमें से कोई नहीं है। तनकीद ये गैर अफसानवी है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 17 में, मदरसा इमदादिया दरभंगा में किस मारूफ अदीब ने तालीम हासिल की थी? मदरसा इमदादिया दरभंगा में किस मारूफ अदीब ने तालीम हासिल की थी? तो देखिएगा मिलेगा आपको, ढूंढिएगा कौन कौन है। शिबली नोमानी साहब हैं, हाली हैं, सैयद सलमान नदवी हैं, और इन्होंने मदरसा इमदादिया में तालीम, मदरसा जिसमें इमदादिया दरभंगा में तालीम हासिल की है, वो कौन शख्स हैं? तो याद रखिएगा कि मदरसा इमदादिया में पढ़ने वाले यही हैं जनाब सैयद सलमान नदवी साहब। इसको भी आप प्रूफ के तौर पर देखना चाहें तो देख सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। ये आप खोलेंगे अपनी किताब कहकशां को पेज नंबर 15 यानी 15, और आपको मिल जाएंगे कहाँ पर? ये जो आप 6ठे लाइन के लास्ट में आपको मिल जाएंगे इसके जवाब। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 18, निसाब में शामिल सैयद सलमान नदवी के मजमून का उन्वान क्या है? सही जवाब ऑप्शन आपका बी है, बाज़ कुरान लफ्ज़ों की नई तहक़ीक़। देखते हैं सवाल नंबर 19 में, एक मुमताज़ नाक़िद के अलावा वज़ीर आगा की शोहरत किस सिनफ में थी? एक मुमताज़ नाक़िद के अलावा वज़ीर आगा की शोहरत किस सिनफ थी? किसके? मुमताज़ नाक़िद के अलावा क्या थे? शायर थे, अंशय नगार थे, नाविल नगार थे, सवान नगार थे। तो बताएंगे कि सही से कि उनका ऑप्शन का जवाब होगा ऑप्शन बी होगा कि नाक़िद के साथ साथ इंशाया नगार भी थे। जी ये भी आप देख सकते हैं खोल करके, बिल्कुल जो भी कहूँगा आपको प्रूफ साथ कहूँगा, इसका जवाब आपको मिलेगा बिल्कुल आपको पेज नंबर 20 पे, बिल्कुल फर्स्ट लाइन में। हम देख सकते हैं सवाल नंबर 20 में, याकूब और यूसुफ में क्या निस्बत है? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बड़े बोर्ड के लिए। याकूब और यूसुफ में क्या रिश्ता है? सही जवाब का बाप बेटे का। किसका? बाप बेटे का रिश्ता है। सवाल नंबर 21 में, बागो बहार किस सन में लिखी गई? सही जवाब 1801 में, ठीक है। सवाल नंबर 22 में, तरक्की पसंद तहरीक का बाज़ाब्ता आगाज़ कब हुआ है? तरक्की पसंद तहरीक का बाज़ाब्ता आगाज़ कब हुआ है? जवाब दीजिएगा।
सही जवाब आपको 1936 में 1936 में। स्टूडेंट, मैं आपसे बात गुजारिश करूंगा कि आप मेरे चैनल पर अगर पहली बार हो और चाहते हो मुकम्मल कामयाबी आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव लिखने का तरीका और मजमून नज़म गज़ल का खुलासा लेटर हर चीज़, तो आप मेरे चैनल ओनली फॉर एजुकेशन को सब्सक्राइब करो। इंशाल्लाह आपको बेसिक तौर पे इस अंदाज से पढ़ाऊंगा कि 90+ का जो आपने सपना देखा है इंशाल्लाह वो साकार होगा, पूरा होगा। फिर मिलता हूँ दूसरी वीडियो में, तब तक के अल्लाह हाफिज़।